जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीबीपी के अंदर मिलने वाली छुट्टियों के बारे में। अगर आप आईटीबीपी के अंदर ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं या टेली कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किचन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा आप एनिमल ट्रांसपोर्ट के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, तो आपको एक साल के अंदर कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कौन कौन सी छुट्टियां मिलती हैं। इसके अलावा एक साथ आप ज्यादा दिन की ले सकते हैं, मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, मिनिमम कितना दिन की छुट्टियां ले सकते हैं, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, अगर आप किसी भी फोर्स के अंदर जब तैयारी करते हैं तो बच्चे के अंदर क्या होती है कि जिज्ञासा होती है कि भाई मुझे भी इसके बारे में, जैसे मैं आईटीबीपी में भर्ती हो रहा हूँ तो इसके बारे में मुझे जानना चाहिए। अभी जो बच्चे जैसे 2 साल 3 साल से फॉर्म अप्लाई करे, किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो इन चीजों को उस टाइम से जुटा चुके हैं। लेकिन जो बच्चे पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आईटीबीपी के अंदर तो किसी भी ट्रेड से किया, उसने किसी भी रैंक से किया है, तो उसके मन में एक जिज्ञासा होती है कि जब मैं भर्ती हो जाऊंगा तो मुझे परिवार के साथ रहने के लिए कितना टाइम मिलेगा, कितनी बार मैं छुट्टी आ सकता हूँ। तो देखो, छुट्टियां जो होती है ना, एक जैसे आप देखेंगे वैसे तो छुट्टियां बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो छुट्टी होती है, जैसे आपको एक साल में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, जैसे स्पेशल छुट्टी होती है वो आपको कई रीजन होते हैं उसके ऊपर मिलती हैं। लेकिन एक नॉर्मल जो छुट्टियां होती हैं, नॉर्मल छुट्टियों की अगर हम बात करें तो एक साल के अंदर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर आप आईटीबीपी भी ले लें, चाहे बाकी फोर्सेज में लेंगे, एक छोड़ करके सीआईएसएफ को आपको 2 महीना ईएल और 15 दिन सीएल मिलती है। यानी कि 2 प्रकार की छुट्टी होती है, एक ईएल होती है, एक सीएल होती है, यानी कि अर्जित अवकाश और आकस्मिक अवकाश। तो अर्जित अवकाश जो होता है वो आपको 60 दिन की छुट्टी मिलती है। अब वो 60 दिन की छुट्टी के आप 2 बार में भी काट सकते हैं, 3 बार में भी काट सकते हैं, आप 1 बार में भी काट सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जगह पे क्या होता है कि आपकी जैसे ड्यूटी कैसी है, आपकी बटालियन किस जगह के ऊपर है, जैसे कानवाई वगैरह चलती है, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो हो सकता है कि आपको छुट्टी 2 बार मिल जाए, हो सकता है 3 बार मिल जाए। और अगर आप चाहें तो आप पूरी साल, जैसे आप चाहते हैं मैं 60 दिन की एक ही साथ जाना चाहता हूँ, तो आप एक साथ भी काट सकते हैं। तो वो छुट्टी आपको 60 दिन मिलती है। इस 60 दिन की छुट्टी में क्या होता है कि जैसे आप 30 दिन की छुट्टी जा रहे हैं या फिर आप मान के तो 27 दिन छुट्टी जा रहे हैं, तो अब सैटरडे को अगर आप निकलते हो तो मंडे से आपकी छुट्टी शुरू हो जाती है और फिर लास्ट संडे भी आपको मिल जाता है। तो 27 दिन की जो छुट्टी होती है आपको 29 दिन पड़ जाएगी। तो आपको अगली छुट्टी जो 33 दिन बच गई, लेकिन जो आपने 27 दिन छुट्टी काटी वो आपको 29 दिन पड़ी, क्योंकि ईएल के अंदर क्या होता है, आपका फर्स्ट संडे और लास्ट संडे आपको उसकी परमिशन मिल जाती है, तो आप एक्स्ट्रा छुट्टी में आ जाता है। जैसे आपकी छुट्टी शनिवार को खत्म हो रही है तो फिर आपको सोमवार को रिपोर्ट करना पड़ेगा, संडे की आपको परमिशन मिल जाएगी, वो ऑलरेडी संडे आपका छुट्टी रहती है। तो ये तो हो गया आपके 60 दिन की ईएल होती है। आप 2 बार में काट सकते हैं, 1 बार में भी काट सकते हैं, 3 बार में भी काट सकते हैं। जो मिनिस्ट्रियल के जैसे ऑफिशियल स्टाफ के बंदे होते हैं, पीस एरिया में पोस्टेड होते हैं, तो इसको ज्यादा बार भी ले लेते हैं। जैसे जीडी के जवानों को या फिर ट्रेड वगैरह के जवान होते हैं, इनको फिर ज्यादा टुकड़ों में आप सोचेंगे 2 दिन चला जाऊं, 5 दिन चला जाऊं, 3 दिन चला जाऊं, तो फोर्स में इतना मतलब संभव नहीं हो पाता है। बाकी 2 या 3 बार आपको इजीली छुट्टी मिल जाती है 60 दिन ईएल। इसके बाद में बात करें सीएल की, सीएल जो होती है 15 दिन मिलती है। लेकिन 15 दिन जो सीएल आपकी होती है वो आपको क्या होता है कि जैसे 15 दिन के अंदर, जैसे आपका मान को जो 2 संडे आ गया, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट छुट्टी आ गई, 2 आरएच मिल जाती हैं, तो 15 दिन की जो सीएल होती है वो आपको 20 दिन से कम तो कभी भी नहीं पड़ती। 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, कभी कभी ऐसा 25-25 दिन तक हो जाती है। जैसे दिवाली वगैरह के टाइम के ऊपर जैसे गवर्नमेंट छुट्टियां ज्यादा होती हैं, तो उस टाइम के ऊपर आपको छुट्टियां बीच में ज्यादा आने से वो आपकी छुट्टी जुड़ती नहीं है। संडे नहीं जुड़ेगा, आपको गवर्नमेंट छुट्टी नहीं जुड़ेगी, आरएच आ गई 2 आरएच तक वो नहीं जुड़ती है। तो इस प्रकार से 15 दिन के अलावा आपको 7-8 दिन छुट्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये जो छुट्टी होती है आपका मान के चलो मिनिमम आपको 20 दिन से ऊपर ही पड़ जाती है। तो 15 दिन की सीएल और 60 दिन की ईएल, ये छुट्टी तो होती है नॉर्मल छुट्टियां हैं जो आपको हर साल मिलती है। इसके बाद में अलग अलग प्रकार की छुट्टियां होती हैं। जैसे पे आपको कोई घर के नजदीक पोस्टर है तो आप शनिवार को आप स्टेशन लीव चले गए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको हाफ पे लीव मिल जाती है, विदाउट पे लीव। लेकिन इनके लिए आपका एक रीजन होता है, फोर्स के अंदर ये विदाउट पे लीव हो जाती है, ये इतनी आसानी से मेडिकल लीव हो जाती है, आपको मेडिकल लीव लागू होती है। अगर आपकी शादी होने के बाद में जब बच्चा होते हैं 2 बच्चों तक, आपको जो मेल के लिए होती है 15 दिन की पीएल 2 बार मिलती है, फीमेल के लिए ज्यादा दिन की भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग छुट्टियां होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल छुट्टियां होती हैं, जो बाकी छुट्टियां जो होती हैं, वो इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से ना तो मिलती ना जवान ले पाते हैं। बाकी ये जो नॉर्मल छुट्टियां जो मैंने बताई यही जवान ज्यादा यूज में लेते हैं। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी मेडिकल लीव वगैरह की, बात अलग, अगर भगवान ऐसे क्यों करेगा हमको चीजें लेनी पड़े। बाकी जैसे कभी सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं कि जैसे आपकी छुट्टी खत्म हो गई और कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि आपको जाना है जरूरी है, तो फिर एलकेडी वगैरह मिल जाती है। आपकी जो जमा छुट्टी होती है, कभी आपने जमा करी होगी, आपने 2 महीने की जो उसमें से कम छुट्टी काटी हुई है, तो जमा छुट्टी में से फिर आपको मिल जाती है। वो चीजें अलग अलग प्रकार की होती हैं। लेकिन नॉर्मल जो छुट्टियां होती है आपको इतनी छुट्टी मिलती है, लगभग आप ये मान के चलो 80 दिन तक आपको एक साल के अंदर अपने परिवार के साथ में व्यतीत कर सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे से वीडियो के अंदर लगभग मैंने आपको बता दिया जो मेन छुट्टियां हैं। बाकी अलग अलग प्रकार की छुट्टियां होती हैं, वो अगर आपको चाहिए तो डिटेल में बता दूंगा। बाकी आज के वीडियो में बस यही जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे पहले विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।